मैं अभिषेक राय आप लोगों के सामने फिर से सफ़र है केवीएस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नवोदय एसएसटी का इस समय इंटरव्यू चल रहा है। तो आज 21 फरवरी है और इंटरव्यू लगभग अपने आखिरी चरण में है। तो आज हम और हमारे साथी एसएसटी का इंटरव्यू देकर बाहर निकले, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसको हम एक तरह से सुरक्षित कर लें कि भविष्य में भी काम आ जाए और हमारे जो आने वाले साथी हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सके। तो इस समय हमारे साथ बैठे हैं पवन जी, जो संत कबीर नगर से हैं, और मैं अभिषेक, आपको पता ही होगा। और एक और मित्र हैं दिलीप जी, वो भी अभी आते ही होंगे, तो उनसे भी हम रूबरू कराएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम पवन जी से बात करते हैं कि पवन जी, आज 21 फरवरी है और आपका एसएसटी का इंटरव्यू लगा था। तो जी, आपके सभी दर्शकों को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम पवन कुमार राय है, मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज 21 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के रातीगढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय भोपाल में मेरा टीजीटी सोशल साइंस का इंटरव्यू था। तो मैं सब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में हम लोगों ने पहले एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद हम लोगों से मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस करवाई गई, वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 चरणों में हुआ। पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, उसके बाद से फिर उन्होंने अपने एक और हेड बनाए हुए थे उनको दे दिया, जिसमें बहुत से लोगों का मतलब कि उन्होंने रिजेक्ट भी किया। रिजेक्ट करने के बेसिस थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ना होना और मार्कशीट या सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू का मैच ना होना। पवन जी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ तक उम्मीद है कि 3 साल मांगे गए थे। हाँ, 3 साल, ये 3 साल आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर परस्यू किया, थर्ड ईयर में ड्रॉप कर दिया, तो वो नहीं माना। कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से कर रखा था, तो उनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, ऐसा है, ऐसा किया इन्होंने, ऐसा इन्होंने किया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और उसका कारण वही मतलब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, इसका कारण ये है कि उन्होंने ये मेंशन कर रखा था कि आप एक सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, और साथ में बाकी तीनों में से फिर कोई भी एक होना चाहिए जी। तो पवन जी, आप ये बताइए कि इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या मन में चल रहा था जाने से अब पहले? पहले तो सबसे पहले जब मैं आया हूँ तो पहले तो डेस्टिनेशन पे पहुँचने की बारी थी। 9 AM रिपोर्टिंग टाइम था, बट हम चले आए मतलब कि तो टाइमली पहुँच गए। टाइमली पहुँचने के बाद फिर मन में यही था, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी तरह की मतलब कोई गलती ना निकल आए, कोई गलती अदरवाइज हम इंटरव्यू नहीं देने पाएँ। तो वहाँ तक तो मन में केवल यही चल रहा था कि हमारा डॉक्यूमेंट्स मतलब कि सारे अप टू डेट हों। फिर जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्लियर हुआ, उनके फाइल पे लिखा एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। जो नहीं एलिजिबल थे, नॉट एलिजिबल लिख दे रहे थे। तो वहाँ के बाद फिर हमारे मन में चलने लगा कि अंदर रूम में क्या चल रहा है। तो अंदर रूम में जैसे ही कोई दे के आता था तो जैसे होता है ह्यूमन नेचर कि क्या पूछा भाई आपने, क्या पूछा, या कोई मैम थी हमसे पूछा, क्या पूछा है, तो उनसे मतलब बात करने का, फिर अपनी बारी का इंतजार की। और इंतजार मतलब आने के बाद तो फिर डर वैसे ही खत्म कि जब इंटरव्यू हॉल में चले गए तो फिर तो क्या है। अच्छा, यहाँ 2 पैनल बने थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हाँ, ग्रुप ए। आपका किस वाले में था? मेरा ग्रुप बी में था। अच्छा, मेरा ग्रुप ए में था। अच्छा। तो जैसे आपका, जैसे ग्रुप ए मेरा था, ग्रुप बी आपका था, तो दोनों में अलग अलग बैठे थे लोग। जी। तो आपका पैनल कैसा था? मेरे पैनल में 3 फीमेल थे और मतलब 2 मेल थे। टोटल 5 लोगों का पैनल था। तो 3 मेल पर्सन, 2 नहीं, 3 फीमेल पर्सन, 2 मेल पर्सन थे। और इन्वायरमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव था, और मतलब कि उन्होंने एक जो मतलब बहुत ही सहयोगात्मक इन्वायरमेंट बनाकर रखा हुआ था। हाँ, हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा था, तो वो लोग वहाँ से ही हम लोगों का जो डर था हाँ, वो निकालने की पूरी निकालने कोशिश कर रहे थे कि आप एकदम फैमिली। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे नहीं प्रिंट हो पाए हैं या फिर दिक्कत हो रही, तो इसमें भी उन्होंने हेल्प की। अच्छा, मतलब घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत, उन्होंने विद्यालय लेवल पर कि मतलब मैंने जैसे कि देखा, मेरे साथ ही एक मतलब बगल में ही बैठी थी लड़की, उसका जो सीटेड का था वो टिक वाला मार्कशीट नहीं था। अब उसके साथ दिक्कत यह आई कि उसका मतलब डिजी लॉकर नहीं खुल रहा था और वो निकाल नहीं पा रही थी। तो नवोदय के ही किसी टीचर ने उसकी हेल्प की, 1-1.5 घंटे बाद उसको निकाल के दिया और फिर उसका इंटरव्यू। अच्छा, चलिए हम पैनल की बात करते हैं कि आपने जब एंट्री किया तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए या उस कहाँ से पूछे गए, कैसे पूछे गए? जैसे ही मैंने एंट्री मतलब विद परमिशन मैंने एंट्री ली, सभी को मतलब ग्रीट किया और उसके बाद से बैठने के लिए मतलब थैंक यू बोला। और फिर मैंने अपना परिचय दिया। परिचय के जस्ट बाद मुझसे उन्होंने डेमो के लिए बोला
पहले बोला उन्होंने कि जो आपको मतलब पढ़ाना हो जाके पढ़ाएं। अच्छा, ये आपके साथ भी हुआ? हाँ, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था कि जैसे गए उन्होंने पूछा कि आपका कोई टॉपिक तैयार है, हाँ, और सीधे स्मार्ट बोर्ड पे जस्ट हाँ। ऐसा ही मेरे साथ अच्छा। हुआ। तो मैंने जा करके मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने पढ़ाना शुरू किया। 5 मिनट मेरी स्टडी चली होगी, उसके बाद उन्होंने कहा आप आ जाइए, बैठ जाइए। फिर जैसे ही मैं बैठा, फिर उन्होंने नॉर्मल करते हुए मेरी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब पूछा। पूछने के बाद जो उनके क्वेश्चनिंग शुरू हुए, मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे गए कि चाइल्ड डेवलपमेंट में उन्होंने समेटिव असेसमेंट एंड मतलब कि कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट वगैरह के बारे में पूछा, सीडीपी के बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप सोशल स्टडीज में कैसे मतलब कि एक क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर मेरा हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन रहा, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैंने कहा नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट में भी बोला कोई पर्टिकुलर मूवमेंट, मैंने कहा गांधी एरा पूरा। फिर उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में आप ये दिखाइए कि बच्चों को आप कैसे मतलब कि ये समझाएं, उसकी आलोचनात्मक मतलब उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए बच्चों के सामने फॉर एग्जाम्पल दे करके। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई और फिर उन्होंने मतलब कि काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहे। आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए? ज्योग्राफी के नहीं पूछे गए, ज्योग्राफी के नहीं और पूछे आपके गए। मेन सब्जेक्ट में भी ज्योग्राफी नहीं था? हाँ, मेन सब्जेक्ट में नहीं था मतलब ज्योग्राफी, कि मुझसे पॉलिटी और हिस्ट्री पूछी गई। मतलब ये लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सीडीपी से थे। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन से, जैसे एनईपी पूछी गई, एनईपी 2020 पूछी गई। मतलब मूड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हाँ। मेरे पैनल में क्या हुआ था कि बोर्ड पे भेजने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड आपके टॉपिक से ही था। और इस दूसरी चीज स्मार्ट बोर्ड का भी यूज हो रहा है यहाँ पे, और स्मार्ट बोर्ड पे ही स्मार्ट सारा बोर्ड का हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं सबसे करवाएं, लेकिन वो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। मुझे स्मार्ट बोर्ड पे ही भेज दिए थे हाँ, सीधे नहीं, कि मुझे यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, आप अगर फ्रेंडली है तो चलाइए। तो सारे क्वेश्चन उसी पे पढ़ाते हुए आपके टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आ रहे थे, और लगभग मेरे 10 मिनट तक ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहे। अच्छा, तो हमसे तो मतलब कि उसके स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं करवाया उन्होंने, बट मतलब मेरी यही मतलब, और 10 से 15 मिनट तक चला इंटरव्यू। 15-16 मिनट बाद मतलब उन्होंने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं। तो हमने थैंक यू बोला और फिर गेट आराम से बंद करके बाहर चले आए। ये था पूरा आज के इंटरव्यू में मतलब एनालिसिस। और निकलने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? अब तो अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हैं, बट बेहतर महसूस करेंगे अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। ये तो सही बात है। और पहली चीज़ ये है कि अब इंटरव्यू जो भी फेस करने जा रहे हैं उनसे एक चीज़ है कि आप टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करके रखिए, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से होंगे। हाँ, और ये एक कोई भी टॉपिक जो आपको लगे, चारों में से, सोशल के चारों हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, दूसरी बात ये कि जो बैठे हैं पैनल या जो बैठे हैं लोग, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे बाहर कर देंगे, या उनका परसेप्शन ऐसा है कि बहुत हार्ड पूछना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आपको 0 लेवल से ही शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं जहाँ तक आप पहुँच सकें। ठीक। हाँ, फिर वो आपके एक्सट्रीम को जानते हुए ऐसे ही आपको थैंक यू कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मेन सब्जेक्ट से हटके कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, तो उनको भी पता है कि भाई ये बंदा अगर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है। बताना ये चाहूँगा, सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ता है, आप थोड़ा सीडीपी जरूर देख के जाइए। जैसे मुझसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा गया, फिर मुझसे पूछा गया कि चारों एस्पेक्ट बताइए, जैसे कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, और फिर मतलब ये क्या कहते हैं, मेंटल हो गया, ये सारे पूछे गए। पवन जी, एक चीज़ में बीच में रोकना चाहता हूँ। जैसा कि पता है कि नवोदय से हो आप। हाँ, मैं नवोदय से ठीक। पढ़ा हूँ। तो नवोदय का इंटरव्यू भी था आपका जी। तो कुछ नहीं, मुझसे नवोदय के बारे में विशेष सवाल तो नहीं किए गए, बट मुझसे एक सवाल उन्होंने पूछा कि आपके कंसिस्टेंट नंबर बहुत अच्छे रहे हैं इंटर तक, तो आपने आर्ट्स क्यों चूज किया, आप साइंस बैकग्राउंड से थे। तो मैंने उनसे बताया कि मेरी रुचि जो थी वो आर्ट्स बैकग्राउंड में ही थी, बट मतलब कि मैं नवोदय में था तो वहाँ हमारे यहाँ साइंस था, और हम मतलब कि हमें जाना पड़ता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। वो अनस्टेबल था उस समय, मतलब वहाँ से हालात ठीक नहीं थे, इस वजह से मैं गया नहीं। तो फिर मैंने इंटर बाद ग्रेजुएशन फिर लिया। ये हमसे पूछे। तो पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो अब हमारे साथ दिलीप जी हैं। इनका भी इंटरव्यू था। आपका शायद पवन जी ने बताया कि ग्रुप बी में था। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। यार, मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत हल्के मूड में जाइएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाने की तैयारी नहीं करनी है। और जैसा कि पवन जी ने कहा है, सीडीपी पे आप लोग भी फोकस करिएगा। सब्जेक्ट तो आपसे पूछा जाएगा, टीचिंग के लिए आपको पूरा खुले मन से टीचर्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप क्या तैयार करके आए हैं, क्या पढ़ाएं, जो आपकी इच्छा वो पढ़ाइए। ठीक है। और तो और आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हैं उससे क्वेश्चन होंगे,
कि आपने ग्रेजुएशन या पीजी किया है तो किस सब्जेक्ट से किया है, वहाँ से क्वेश्चनिंग होगी ही होगी। इसलिए अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड रखें। और आपने बीएड किया है तो कब किया है, और एनईपी वगैरह आप बिल्कुल देख लें जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं। और माहौल यार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, आपको किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा अच्छा प्रिपेयर नहीं है या फिर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी सोचने की वाली बात ही नहीं है। वो आपको अपने सामने रखे चॉकलेट और कॉफ़ी भी ऑर्डर करना है कि पीना है, खाना है, कुछ खा लो पी लो। तो माहौल काफ़ी ही अच्छा है। आप बस अच्छे से यहाँ आइए, एक दिन पहले आइए यहाँ। यार कुछ लोगों को देखिए, अभिषेक जी यहाँ रुकने की बड़ी समस्या हो रही है, लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम जेएनवी रतिबाड़ के ही पास रुके हुए हैं और यहाँ 200 रुपये पर हेड के हिसाब से हम रुके हुए कमरे में। अच्छा, वो ठीक है, वो हाँ, तो आने वाली समस्या है। बाकी नहीं, लोगों को मालूम होना चाहिए थोड़ा सा इस पे। कल हमको लग रहा है कि आखिरी दिन है जी, और जिसको आना होगा आ गया होगा अब तक। ये बात जब तक सही वीडियो है। ये पब्लिश होगी तब तक वो लोग हाँ, शायद देखे इंटरव्यू चले भी जाए। सही बात है, लेकिन हाँ, ये इंटरव्यू के लिए आप आने वाले हैं जो पीजीटी के एग्जाम, मतलब जी, कि अभी पीजीटी का भी शेड्यूल जारी हो गया डायरेक्ट वाला, और सबको वेन्यू मिल गया है कि कहाँ कहाँ इनका होने वाला है। हाँ, तो उसके लिए भी ज्योग्राफी जो होगा, ज्योग्राफी का जिनका है वो यहीं पे पड़ा हुआ है भोपाल, आपका मेन रीजनल ऑफिस में ही। तो जहाँ तक उम्मीद है यही पैनल के आसपास होगा और इसी तरह बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल होगा। हाँ, ठीक है। इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्लैक बोर्ड काम को इंग्लिश में कर सकते हैं तो इंग्लिश में प्रेफर करिए। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने के होके आइए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का ही यूज हो रहा है। और हमारे यहाँ नॉर्मल ब्लैक बोर्ड अच्छा, मेरे में हमारे यहाँ चाक डस्टर प्रॉपर वाला स्कूल चार्ट भी था और स्मार्ट बोर्ड भी था, दोनों था। उन्होंने हमारे यहाँ भी स्मार्ट बोर्ड को यूज नहीं करा, ब्लैक बोर्ड नॉर्मल। नहीं, स्मार्ट बोर्ड का भी यूज करना हुआ है, पता बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका भी।